अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने अम्मी की सेहत के बारे में डिटेल्स शेयर की थी। आप सब ने कमेंट्स में इतनी ज़्यादा दुआएं मुझे दी। अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमाए। आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, खुशहाल ज़िंदगी अता करे और हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता करे, आमीन। अच्छा, ये ड्रेस मैं लेके गई थी अपने साथ स्कूल, और वापसी पे जब हम मार्केट गए तो मार्केट ही बंद थी 12:15 से 12:30 के बीच में। ये बैग मेरी सिस्टर ने मुझे कनाडा से भेजा, बड़ा ही हैंडी है। अब मैं इसे बैकपैक के तौर पे जहाँ मर्जी लिए फिरती रहती हूँ। पूरे हॉस्पिटल में ये मेरी बैग के ऊपर था और मैं भागी फिरती थी और भाई कहते थे इसी के अंदर तुम्हारे पैसे और कैसे लटकाए फिर रही हो। अल्लाह खैर करे। अच्छा जनाब, अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे ही मार्केट गई थी, रैंडमली देख रही थी, तो एक कमेंट आया था अब तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स देख लें। तो आपके कमेंट का जवाब ये है। अच्छा, स्कूल में थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि जब मैं रास्ते में गई ये देने के लिए कढ़ाई के लिए ड्रेस, थोड़ा सा लेट हो गया था। सुबह के टाइम मुझे पोस्ट एक्स वालों की तरफ से मैसेज आया हुआ था कि आज आपका पार्सल आना है। मैं घर वालों को बताना भूल गई थी। रास्ते में मैं तकरीबन घर से 1-2 मिनट की दूरी पे ही थी तो मुझे दोबारा से कॉल आई बच्चों की कि आपने कोई पार्सल मंगाया। मैंने कहा 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जनाब, ये पार्सल मैंने कलेक्ट किया। पहले जो आप लोगों ने पिंक कलर का एक बॉक्स सा देखा है वो मैंने पहले तब मंगाया था जब अम्मी हॉस्पिटलाइज थी, उससे पहले 13 दिन के बाद रिसीव हुआ। फिर इसके बाद अब जब अम्मी हॉस्पिटलाइज थी उसके बाद घर वापस आ गई मैंने किया तो 1 हफ़्ते में आ गया। मतलब आप एक चीज़ मंगाओगे तो आपको देर से पहुंचेगी, आप ज़्यादा चीज़ें मंगाओगे तो अमाउंट ज़्यादा हो जाता है ना, तो चीज़ आपको फ़ौरन पहुंच जाती है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जोश का। अब ये मैं क्यों आप लोगों को बता रही हूँ कि ये एक तरीके का स्क्रब है, एक तरीके का साबुन है, एक तरीके का ऑयल है। मेरी अम्मी टोटली बेड रिडन है, उठा के इनको नहलाना बड़ा मुश्किल टास्क है। इनके बॉडी के ऊपर उस तरीके से जैसे आपको पता है कि रोज़मर्रा नहाता तो मैल कुचैल तो होती नहीं है, लेकिन अम्मी के 1-2 दिन गुजर जाते हैं तो बेड रिडन पर्सन के स्किन के ऊपर मैल ज़्यादा हो जाती है। उसको साफ़ करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है और इसने लिटरली पूरा बॉडी ऐसे साफ़ कर दिया और सॉफ्ट भी हो गया है। तो इस वजह से फिर मैंने ऑरेंज वाला भी मंगाया था। अब इसके साथ साथ मैंने एक मॉइस्चराइज़र मंगाया है, एक रेटिनॉल की जो इनकी क्रीम काफ़ी ज़्यादा फेमस जा रही है, रात के टाइम नाइट क्रीम के तौर पे इस्तेमाल होगी वो, और एक मैंने सन ब्लॉक मंगाया है। ये मैंने क्यों, इसलिए कि मैंने अपनी इस टाइम में जबकि मैं अम्मी की लुक आफ्टर भी कर रही हूँ, अब्बा भी इस दुनिया से चले गए थे, तो मैंने अपनी केयर करनी बहुत कम कर दी है। मेरे कलीग्स भी मुझे बार बार, जो फीमेल टीचर्स हैं वो बार बार कहती थी नीला खुदा का वास्ता कुछ अपनी लुक आफ्टर करो। मेरी बहनें भी मुझे बार बार इस चीज़ को इंडिकेट कर रही थी तुमने अपना क्या सत्यानाश कर लिया। अमूमन मेरी सारी इस तरह की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मेरी बहनें मुझे बाहर से भेज दिया करती हैं या आते हुए ले आया करती हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलें पाकिस्तानी ब्रांड्स को भी आजमा के देख लेते हैं क्या ही जाता है। अच्छा, इसका ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था। यहाँ पे जब पार्सल वाले भाई ने मुझे ये पार्सल हैंड ओवर किया तो उन्हीं के हाथ से गिर गया था। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इसके अंदर ये कांच के कंटेनर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी पैकेजिंग है कि टूटा नहीं। और अब इसे मैं इस्तेमाल करके आपको बताऊँगी, क्योंकि फ़िलहाल मेरे चेहरे पर एक छोटा सा पिम्पल इस तरीके का है कि वो बर्स्ट हो चुका है और वहाँ पे छोटा सा ज़ख़म है और ज़ख़म पे ये क्रीमें इस्तेमाल नहीं की जाती। यहाँ पे मैं देख रही थी कि जो सन ब्लॉक है, सनस्क्रीन है, अमूमन जो आपको मार्केट से मिलता है उसमें साइज़ में भी छोटा है और ये अमाउंट में बड़ा है। मुझे सारे कहते हैं ना पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लो, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अब ये पता नहीं है कि ये वर्थ बाइंग है कि नहीं, इनका रिज़ल्ट क्या निकलता है। ऑब्वियस ही बात है उसका अच्छा है, जो मैंने आपको कॉटन कैंडी बोल रही हूँ पिंक कलर का, तो इसका भी होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मेरे हाथ के ऊपर वो जो टैन है वो निकल रहा है, तो ये इसी की वजह से निकल रहा है। इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर चुकी हूँ, इतना सा हिस्सा इसका आपने लेना होता है। इसको हाथ पे हल्का सा आप स्प्रेड कर लें, इसके ऊपर वाटर आप अच्छे से 2-4-5-6 कतरे डालने के बाद अच्छे से रब करें। अच्छा, अब मेरे साथ मसला ये है कि मेरे हाथों के पाँव के तलवे, उसकी भी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि मैं हल्की सी कोई दूसरी जूती पहन लूँ तो पाँव में छाले पड़ जाते हैं। हाथों में इसे रगड़ रही हूँ तो इसमें चीनी के ग्रैन्यूल्स हैं। क्या हुआ था, एक दिन मैं इससे मुंह साफ़ कर रही थी तो मेरे मुंह में चला गया, पता चल गया कि इसमें चीनी भी है। हाथों देखने में ये आपको लग रहा है कि ये स्क्रब है, हाथों में आप इसे एमल्सिफाई करोगे, अच्छे से रगड़ा दोगे इसको तो ये लगेगा कि साबुन है और इसमें थोड़ा ऑयल है, लेकिन जब आप इसे वॉश करोगे तो लगेगा साबुन है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे ह्यूमिड वेदर होता है कि जिस्म के कुछ हिस्सों में ऐसी मैल कुचैल हो जाती है जिसको आप साबुन से भी नहीं साफ़ कर सकते। कराची में तो ये बहुत होता है, तो वहाँ की मैल को भी, जैसे कि आपके जो टखने होते हैं उसकी मैल को, कोहनियाँ होती हैं उसकी मैल को, इवन के अंडर आर्म्स को भी मैंने इससे करके देखा, बेहतरीन इसके रिज़ल्ट आ गए।
ये इसलिए मैंने दूसरा ऑरेंज वाला मंगवाया है कि इसे एक दफ़ा मंगवाते हैं तो 12-13 दिनों का गैप आ जाता है, अगर ख़त्म हो गया तो मैं उम्मीद है जिस्म का इंसाफ करना है, इस वजह से मैंने ये दोबारा से ऑरेंज वाला ऑर्डर कर दिया था इन स्टॉक रहने के लिए। फिर देखेंगे आगे मंगाना होगा तो मंगा लेंगे। बाकी प्रोडक्ट्स का मैं कोई रिव्यू नहीं दे रही, वो तो आए हैं ना, अभी उनको इस्तेमाल करूँगी फिर बताऊँगी। लेकिन जब मैंने हैंड अपने इस तरीके से साफ़ कर लिए थे, फिर इसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करके देखा है। मॉइस्चराइज़र मुझे थोड़ा सा इनका ऑयली लगा। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, सुबह मैं जब स्कूल से घर से स्कूल के लिए निकलती हूँ तो मॉर्निंग वॉक मेरी 15 मिनट की यहाँ की होती है, 15 मिनट स्कूल के पास की होती है। तो जैसे जिस्म हीटअप होता है तो चेहरा थोड़ा सा मेरा स्वेटी होता है, तो मुझे ऐसा सन ब्लॉक या सनस्क्रीन चाहिए था जो कि मेरे चेहरे के ऊपर वो ना करे, ग्रीसीनेस ना लेकर आए। तो ये वाला जो छोटू सा कद का है, मुझे लग रहा है कि ठीक है, आगे चल के मैं इसे इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैं चेहरे के लिए इस्तेमाल कर लूँगी, जो पहले लेकर आई हूँ हैंड्स के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। मुझे अपने हाथों की भी लुक आफ्टर करनी है, अब बहुत ज़्यादा हो गया नीला, एडा भी नहीं अपने आप में इग्नोर करीदा। दूसरी रीज़न कपड़े कट करती हूँ। तीसरी रीज़न स्कूल में रफ़ एंड टफ़ रहना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो ये नाखूनों के इर्द गिर्द की स्किन थोड़ी सी ड्राई हो चुकी होती है, उसके लिए बेस्ट है। इसके एक और चीज़ जो मैंने प्रोडक्ट्स को बाय करते हुए अपने जहन में रखी थी कि अगर इनकी खुशबू ठीक होगी, क्योंकि मैं मॉइस्चराइज़र पॉन्ड्स का इस्तेमाल कर रही थी, अब उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा थी कि उसकी वजह से मुझे एलर्जी हो रही थी। हालांकि उसका एक ही कंटेनर मैंने अभी तक पूरा वो भी नहीं ख़त्म किया है, लेकिन जैसे कि मैं परफ्यूम्स नहीं इस्तेमाल कर सकती, बॉडी मिस्ट भी मैं कपड़ों के ऊपर लगाती हूँ, जैसे कफ़ पे लगा ली, जैसे बुरके के कफ़ पे लगा ली। ये मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, मॉइस्चराइज़र मैं समझ रही थी कि होगा जैसे वाटर बेस्ड, लेकिन ये थोड़ा सा लग रहा है कि ग्रीसी है, लगने में लग रहा है, लेकिन जब ये अब्जॉर्ब हो गया तो बस गायब हो गया। फिर इसके बाद मैंने इसका रेटिनॉल वाली जो इन लोगों की क्रीम है, जिसके बारे में इनकी क्लेम है कि फाइन लाइंस आ रही होती हैं, या फिर स्किन अनइवन हो रही होती है, या फिर कहीं ना कहीं ब्लैमिशेस होते हैं, जैसे मेरे ना चेहरे पे खून की कमी से हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स कहीं कहीं थोड़े थोड़े हैं, तो ये क्लेम करते हैं कि इसको ये रिकवर करेगा। ये मैंने इस वक्त नाइट क्रीम लगा के देखी थी, और ये तो जैसे पानी होता है ना उस तरीके से अब्जॉर्ब हो गई, तो मुझे लगता है कि शायद ये काम कर जाए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि इसकी फ्रेगरेंस वैसी नहीं है स्ट्रॉन्ग जैसी कि मुझे एलर्जिक रिएक्शन करती है। आखिर में मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हमें कहीं ना कहीं ये भी लगाना पड़ता है, इसके अंदर ये नानोसील की तासीते नोसी खोली है, तो यही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा की करना है। इससे पहले जो मैंने सन ब्लॉक सनस्क्रीन है थोड़े लिक्विड ही है, ये थोड़ा सा इस तरीके से मुझे लगा था कि ग्रीसी होगा, लेकिन कोई नहीं, एक दफ़ा चेहरे पे इस्तेमाल करेंगे, जब मेरे पिंपल ठीक हो जाएगा फिर इस्तेमाल करेंगे। मैं पिंपल वाले चेहरे पे कभी भी कोई भी चीज़ नहीं लगाती, उसको मैं आज़ाद रहने देती हूँ, ला तू कौम फेर ला, फिर बाज काम करीदा है। अच्छा, सन ब्लॉक टैप टैप करके लगाया करें, कभी भी घसीट के ना लगाया करें, और थोड़ा ज़्यादा मिकदार में लगाना पड़ता है। सन ब्लॉक की कीमत मुझे ज़्यादा लगी है, बाकी अब जो चीज़ आ गई है इस्तेमाल करेंगे, अगर समझ में आएगी हमें इस्तेमाल करने के बाद तो हम नेक्स्ट बाय कर लेंगे, अगर नहीं आएगी तो फिर अल्लाह दे हवाले। मैं डब्बे के ऊपर भी देख रही थी कि सन ब्लॉक है, सनस्क्रीन है, मैंने कुछ समझ नहीं आई, तो चलो मैंने दस दो तुसी 2027 में, ये उससे पहले ही मैंने 1-1.5 महीने में ख़त्म कर देनी, क्योंकि वैसे तो सन ब्लॉक सनस्क्रीन हम लोग को कंटिन्यूस यूज़ करनी चाहिए, लेकिन अभी जो मौसम आगे आने वाला है और अब माशाल्लाह से अभी से इतनी सख्त किस्म की गर्मी हो रही है, तो उसमें सन ब्लॉक होना ही चाहिए। बड़ी मुश्किल से अपने आप को अडेप्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स।